चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो नंबर सिस्टम होगा इसका टोटल 15 टाइप है। और 15 टाइप कैसे होगा ये आपको बता रहे हैं कि हर टाइप में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, एक होगा ए और दूसरा होगा बी। तो इसलिए आपको देखिए वीडियो देखने से ही नहीं होगा, आपको साथ में साथ प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर आपको एक क्लियरिटी होगा। तो इसमें क्या करेंगे, अगर 15 टाइप है नंबर सिस्टम में तो इस टाइप में हम प्रत्येक का ए बना दे रहे हैं, आप लोग बी बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा कि एक सेकेंड वीडियो आएगा उसमें आपको ए बनाना है, हम बी बना देंगे। तो इस तरह से ए और बी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बैक टू बैक आपको 2 वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो यहां पर देख लीजिए कि क्या बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या लेना है ना। अब क्या है फिर, तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का योग 121 है। तो 2 अंकों की सब जब हम लोग संख्या लेंगे तो जब अदल बदल बोला जाता है तो क्या किया जाता है, 10x प्लस वाई लिया जाता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, क्यों लिया जाता है ये भी बता रहे हैं आपको। देखिए ये 10x प्लस वाई जो होता है ये 2 अंकों की संख्या होता है। तो 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई होता है। कैसे होता है, अगर मान लीजिए ये हम लोग का 2 अंकों की संख्या एक 26 है, तो 26 को कैसे लिखेंगे, तो 26 को क्या लिखा जाता है, 10 गुना 2 जोड़ 6। तो सबसे पहले बोडमास का नियम के आधार पर गुना होता है फिर ऐड होता है। ठीक है, यानी कि 10 गुना 20, 20 और 6 तब 26 आएगा। तो दाहाई का अंक जो है 10 के साथ गुना रहेगा। तो जब 2 अंकों की संख्या बोला जाता है तो 10x प्लस क्या लिया जाता है, y। मतलब दाहाई की जो संख्या है x है और इकाई की जो संख्या है वो y है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए ये 2 अंकों की एक संख्या हो गया 10x प्लस वाई। जब भी अदल बदल बोलेगा तो 10x प्लस वाई आपको मानना है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई हो गया। अब क्या बोल रहा है, तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल कर दीजिएगा। जैसे अब 26 है तो अदल बदल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 62 होगा ना। तो उसी तरह से ये जब अदल बदल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x है। ठीक है, इसका शॉर्ट प्रोसेस भी बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट प्रोसेस आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका जो छोटा छोटा जो वीडियो आता है, ठीक है, उस वीडियो में आपको इसका पूरा नंबर सिस्टम का शॉर्ट आपको मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो में ही मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2 अंकों की एक संख्या तथा संख्या के दोनों अंक, तो पलट दीजिए। उसके बाद क्या करना है, जोड़ने पर बोल रहा है ना, प्राप्त संख्या का योग 121 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 121, है ना। अब क्या है, देखिए जैसे ही जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 11x प्लस 11y इक्वल टू 121 है ना। तो 11 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 121। 11 से काट दीजिएगा, 11 का स्क्वायर होता है, मतलब 11 से ही कटा, तो यहाँ पर 11 पूछा है। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है, तो संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो ये 11 आंसर हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछता है आपको कि अंकों का योग क्या है, तो 2 और 6 यानी कि 26 है ना, तो अंकों का योग क्या होता, 2 प्लस 6 यानी कि 8। तो उस तरह से यहाँ पर भी आपको पूछा गया है। ठीक है, इसमें बता दें आपको कि जब भी ये 2 अंकों की जब संख्या दिए रहेगा और उसमें जोड़ के, है ना, जोड़ेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, बदलने के बाद जब भी जोड़िएगा तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको सिंपल आंसर लाने के लिए आप 11 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जैसे ये 121 है ना, 121 को 11 से भाग दीजिएगा, कब, जब बदल के उसमें जोड़ने के लिए बोला जाएगा तब। ठीक है, और ये चीज निकालने के लिए देगा, अंकों का योग क्या है, तो 11 से भाग देना है। वही चीज जब अगर अंतर बोलता आपको क्वेश्चन में कि संख्या को बदल कर अंतर किया जाए, घटाया जाए, तो उस समय 9 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी का ही है। देखिए 1 का बी है, तो क्या है, 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 है, 63 है।
तो क्या करने बोले, जब अंतर आपको बोलेगा तो 9 से भाग देना है। 9 सते 63, 7 आंसर हो जाएगा। इसीलिए अंतर भी पूछा है, x माइनस वाई क्या है। इसको आप लोग अभी जैसे बताएं उसी तरह से ये बना लीजिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए होगा। अब 2 अंकों की किसी संख्या है ना, तो 2 अंकों की कोई संख्या लेंगे। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11। अब क्या है कि अंकों का योगफल 11 दिया है। यदि अंकों को परस्पर उलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा, ठीक है। अब जो पहला जो टाइप 1 जो बनाए थे उसी का अल्टरनेट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या मानने बोले, 10x प्लस वाई, ये 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। के अंकों का योगफल 11, तो 2 अंकों की ये संख्या है, इसमें जो अंक है क्या क्या है, x प्लस वाई, 2 अंक है, तो अंकों का योग जो होगा क्या कह रहा है आपसे, 11 है। यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, अब पलटकर जब उसी संख्या में जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, ये पलट दिए। अब उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा, ये जो होगा योगफल क्या होगा। सिंपल होगा, जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये 11x प्लस 11y है ना। 11 जब कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और 11 के साथ x प्लस वाई किस में है, इनटू के रूप में है, तो इधर जो है 11 मान है x प्लस वाई का, तो इधर हो जाएगा 11 गुना 11, तो 11 को 11 से गुना कीजिएगा 121, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सॉरी ये अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है बोल के बार बार ऑप्शन की तरफ ध्यान जाता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ये तो आपको बेसिक ही है ना। तो ये 2 का ए हो गया। 2 का आप बी बना लीजिए। बी कैसे बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के आप इसको सॉल्व करके बना लीजिए, ठीक है। नहीं होता है तो इससे आगे जो वीडियो आएगा उसको आप देखिए, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो लेट नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। 3 का ए क्या है, देखिए, किसी संख्या में 7 से गुना करके, है ना, गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य हो तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो वह जो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्या बोल रहा है, देखिए, किसी संख्या में 7 से गुना करके, तो किसी संख्या में, तो संख्या ले लेते हैं हम लोग, कितना, x ले लेते हैं, ठीक है। किसी संख्या में 7 से गुना करके, 7 से गुना कर दिए, गुना करके गुणनफल में, ये तो गुणनफल हो गया कितना, 7x हो जाएगा, में 7 जोड़ने पर, तो जैसे यहाँ पर 7 जोड़िएगा, 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य हो, प्राप्त जो संख्या होगा तो प्राप्त संख्या वही होगा, यदि 17 से विभाज्य हो मतलब 17 से भाग जाए तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है। तो अब देखिए 17 से भाग जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये 7x प्लस 7 होगा। अब ये 17 से भाग जाना चाहिए, तो कौन सा संख्या 17 से भाग जाएगा, तो 7 कॉमन ले लेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। x प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 7 जब कॉमन ले रहे तो x प्लस ये 1 होगा, ध्यान दीजिए। अब कितना से भाग देना है, वही 17 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए ये 17 से तो 7 कटेगा नहीं, तो कटेगा कौन, यही संख्या कटेगा। 17 से जो कटेगा, कौन कटेगा, ये 17, यहाँ पर 17 होना चाहिए, तो वो जो संख्या होगा क्या होगा, 7 गुना 17, 7 गुना कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा 9, और 7 और इधर 4, 7 4 कितना हो जाएगा, 11, 119 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को और थोड़ा क्लियर करना चाहिए था, वह सबसे छोटी आभाज्य संख्या बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था, आभाज्य संख्या क्या होगी, ठीक है। तो 119 होगा, क्योंकि ये 7 नहीं कट रहा, 7 के साथ 17 के साथ यही कटेगा, यानी कि x का मान कितना होना चाहिए था, 16 होना चाहिए। तो x का मान 16 और 1 17, 17 से ये कटेगा, क्योंकि छोटा तो वही बैठा सकते हैं, है ना। चलिए, या फिर देखिए, और उससे संख्या तो नहीं आएगा, लेकिन आभाज्य एक जोड़ देना चाहिए था इस तरह का क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड आप बनाइएगा, देख लीजिए, उसी तरह से है। यदि किसी संख्या में 13 से गुना करके गुणनफल में से 13 घटा लिया जाए, वो जोड़ने वाला था, ये घटाने वाला था, घटा लिया जाए,
तो 9 से विभाजित होने वाली छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी? 9 से भाग जाने वाला जो संख्या रहेगा, छोटा से छोटा संख्या, वो क्या रहेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, देखिए, संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है? 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है? जैसे यहाँ पर 1 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी होती है? शुरुआत 1 से कर सकते हैं। अभी जैसे 4 का पूछा है तो आपका 5 का भी, 6 का भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर 1 अंकों से शुरुआत करते हैं, है ना। तो 1 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो 1 अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 1 अंकों की जो संख्या का जो शुरुआत होता है, कहाँ से होता है? 1 से होता है। कहाँ तक? 9 तक। तो 1 से अगर 9 तक होता है तो टोटल जो संख्या जो होता है कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। तो ये 9 होता है। उसी तरह से 2 अंकों की जो होगा, ये तो 1 का हो गया, अब यहाँ पर लिखते हैं 2 का। तो 2 अंकों की संख्या का जो शुरुआत होगा कहाँ से होगा? 10 से होगा। कहाँ तक होगा? 19 तक होगा, सॉरी 99 तक होगा ना, 2 अंकों का 99 तक। तो कितना संख्या हो गया यहाँ पर देख लीजिए, 10 से 99 तक। तो 10 से 99 तक कितना संख्या हो जाएगा? ये 90 संख्या हो जाएगा। कितना संख्या? 90। तब ना 1 से 99 तक देखिए 90 और 9 99 संख्या होगा। और जब 3 अंकों की संख्या 100 को मिला देंगे तो वो 100 संख्या टोटल हो जाता है। तो इस तरह से आपको बढ़ते हुए जाना है। तो अब जो होगा 3 अंकों की, है ना, तो 3 अंकों की संख्या जो होगा कितना होगा? कहाँ से जाएगा? ये 100 से जाएगा कहाँ तक? 999 तक। ठीक है, तो 999 तक जाएगा तो कितना संख्या होगा? 900। तो ये जो आपको एक सीरीज मिल गया, इसी आधार पर जाएगा। 9 होगा, 90 होगा, 900 होगा, और कितना होगा ये? तब आगे जब पूछेगा तो 9000 होगा। और कौन सा? 4 वाला, है ना। 4 अंकों की संख्या जो होगा, ठीक है, ये नहीं लिख रहे कहाँ से कहाँ तक, समझ में आ गया होगा। ये चलिए 1000 से हो जाएगा ये 9999, है ना, यहाँ तक। ठीक है, तो 9000 टोटल जो होगा 4 अंकों की संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। ये आपका 2 का भी 3 का भी इसी से कंप्लीट हो गया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ जैसे आपको पूछा है, नेक्स्ट में क्या है? संख्या पद्धति में 3 अंकों की, अब ये बता दिए 3 अंकों की क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। 5 का ए देखिए, किसी संख्या के 1/3, तो किसी संख्या का 1/3 का 1/4 24 है, तो यह संख्या क्या है? सिंपल सॉल्व करना है। नंबर सिस्टम में ऐसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो किसी संख्या के, जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे कीजिए। किसी संख्या ले लेते हैं x, किसी संख्या के 1/3 मतलब 1/3, किसी संख्या का 1/3 का मतलब हो जाएगा गुना 1/4, 1/4 कितना है? 24 है, 24 है, ये 24 है। ठीक है, यह संख्या क्या है? तो x का मान आपको निकालना है ना। तो x बट्टा हो जाएगा सिंपल 4 तिया 12 हो जाएगा, और 24 के साथ ये 12 गुना ही होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये जब गुना होगा 12 चौके 48 हो गया, और इधर 12 दूना 24, 24 और 4 ये कितना हो जाएगा? 8, 288 आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, तो 5 का ए में हो जाएगा 288 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 का बी भी इसी तरह से ही होगा, क्योंकि ये टाइप वाइज चल रहा है। यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, निकाल के आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का ए। 6 का ए क्या है देखिए, यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या है? तो यदि कोई संख्या जो है, यानी कि कोई संख्या लेंगे x अपने 2/5 भाग से, तो अपना 2/5 भाग यानी कि x का 2/5 भाग, है ना। तो यदि कोई संख्या के बारे बोल रहा है तो कोई संख्या x, है ना, कोई संख्या क्या है? x। यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, ये जब 18 अधिक है तो बराबर होने के लिए ये 18 कम करना पड़ेगा, तो इसके साथ बराबर हो जाएगा।
क्या बोला है, यदि कोई संख्या, तो कोई संख्या x ले लिए अपने 2/5 भाग से, तो अपना 2/5 भाग से ये 18 अधिक है, तो जब ये अधिक है तो 18 कम कर दीजिए तो इसके साथ बराबर हो जाएगा। अब इसको केवल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये x पहले ऑलरेडी है, इसको लेके जाते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 2x/5 इक्वल टू, इसको जब इधर लाइएगा तो ये 18 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 5, ठीक है। इसका नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, ये 5x है, 2x जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं 3x इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 3x इक्वल टू हो जाएगा 18 गुना 5, ये कट जाएगा 3 से, 3 से जैसे ही कटेगा 3 छक 18 और x बराबर हो जाएगा 6 पचे 30, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से है। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है देख लीजिए, किसी संख्या का 4/5, कोई भी संख्या का 4/5 उस संख्या के 3/4 से 4 ज्यादा है, ठीक है, तो संख्या क्या है, ठीक है। कोशिश कीजिए, बनेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शुरू में ही बोले हैं कि हर टाइप का जो है ए बना देंगे, बी आप लोगों को कोशिश करना है, अगर नहीं भी होगा तो आपको वीडियो फिर अपलोड हो जाएगा सेकंड वाला, उस समय बी बनाएंगे, ए आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए टाइप 7 का ए, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर, है ना, 72 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर, तो किसी संख्या x ले लेते हैं, अब उसका वर्ग, वर्ग क्या हो जाएगा x² में से घटाने पर बोल रहा है कितना प्राप्त होता है, 72 प्राप्त होता है, ठीक है। तो वह संख्या क्या, तो वह संख्या क्या है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक तो इधर इसको लाइए, ठीक है, और द्विघात समीकरण में बनाइए, या फिर क्या कर सकते हैं देख लीजिए, ये x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा, इधर क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 72। 72 को इस तरह से तोड़िएगा कि यहाँ पर देखिए x है और x -1 दोनों का बीच में क्या है, गुणनफल है, ठीक है। मतलब दो जो संख्या होगा डिफरेंस 1 का होना चाहिए, ये 1 कम है, x से ये 1 कम है, तो 72 को तोड़िए, तो 72 को जैसे ही आप तोड़ेंगे कोई भी संख्या से दीजिए, देखिए यहाँ पर देखने से ही लग रहा 9 8 कितना हो जाएगा 72 होगा, कितना होगा 9 8 72 होगा, ठीक है। तो वैसे या फिर छोटा छोटा भी तोड़ के हम लोग निकाल सकते थे, तो 9 8 जैसे ही 72 हुआ तो इसको हम लोग लिख सकते थे 9 गुना 8 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे x इंटू x -1, यही है ना इधर, तो ये जो 9 को 9 रहने देते हैं, इंटू 8 को जो लिखेंगे 9 -1। तो यहाँ पर देखिए x का मान निकालने बोला है, तो x का जगह में कितना आ रहा देख लीजिए, तो x का जगह में कितना आ रहा 9, तो x इक्वल टू 9, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गया। तो x इक्वल टू मान कितना हो जाएगा 9 होगा, या फिर द्विघात समीकरण के आधार पर भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का बी क्या है, देखिए किसी संख्या के वर्ग को उस संख्या के घन में से घटाने पर 48 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। क्या बोला है देखिए, किसी संख्या के वर्ग को, तो किसी संख्या के ये वर्ग हो गया, उसके घन में से घटाने पर कितना प्राप्त होता है, तो 48 प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिएगा आप, है ना, कॉमन लेके भी कीजिए, अभी जैसे कॉमन लिए थे यहाँ x² कॉमन लीजिए, सोच के थोड़ा सा कीजिए, बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्या है, देखिए दो संख्याओं का योग 100 है तथा अंतर 37 हो, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का जो योग है, हम लोग अब दो संख्या x और y मानेंगे, तो योग बोला है तो इसीलिए प्लस लगा दिए, योग है 100 है, और दोनों का जो अंतर जो दिया हुआ है, अंतर कितना है 37 है, तो आपको निकालना क्या है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो वर्गों का अंतर यानी कि सबसे पहले आप वर्ग कीजिएगा, उसके बाद ये अंतर कीजिएगा, तो x² - y² ये एक फार्मूला में बन गया। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, x² - y² इक्वल टू, तो x + y इंटू x माइनस क्या होता है
ये y होता है। ठीक है, तो दोनों का तो मान आपको दिया हुआ है, 100 इंटू हो जाएगा कितना 37, यानी कि 3700 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का बी। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा इनके अंतर का वर्ग 36 हो, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या है। ये भी फॉर्मूला बेसिस से है, इसको भी आप ट्राई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 9 का ए। यदि 76 को 4 भागों में 7:5:3:4 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा जाना हो तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। टोटल है 76 लेकिन अनुपात में कितना है 7:5:3:4, तो 7:5:3:4 को आप जोड़ लीजिए आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 7 और 5 हो जाएगा 12 और इधर 4 3 7, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 7 कितना 19, तो 19 के बराबर दिया हुआ 76, कितना 76। तो सबसे छोटा भाग क्या है, सबसे छोटा भाग कितना है 3 है, तो 3 के बराबर कितना होगा, ये चीज आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये 19 से कटेगा और 9 का पहाड़ा में 6 कब आता है, तो 9 चौके, तो 19 चौके यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 76 और 4 तिया 12, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का बी। तीन संख्या इतना के अनुपात में है, यदि इनका गुणनफल 57600 हो तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इससे पहले जो आपको योग दिया हुआ था अनुपात देके, यहाँ अनुपात देके गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का ए क्या है। तीन क्रमगत लगातार यानी कि विषम संख्याओं में से प्रथम दो का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है। तो तीन क्रमगत विषम संख्या, तो तीन क्रमगत विषम संख्या क्या होता है, अगर पहला x लिए हैं तो उसका आगे वाला हो जाएगा x+2। ठीक है, उसका आगे कितना हो जाएगा x+4, तो ये तीन क्रमगत विषम संख्या हुआ। इसमें से क्या बोल रहा है कि प्रथम दो का योग, तो प्रथम दो को आप ऐड कीजिएगा, प्रथम जो दो का योग होगा ये x और ये x+2 होगा, तो प्रथम जो दो का जो योग होगा, तो यहाँ पर क्या है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या ये बच गया x+2, प्रथम दो का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तो तीसरी संख्या से ये 5 अधिक है, ये दोनों 5 अधिक है। तो अगर 5 अधिक है तो आपको तो इक्वेशन सॉल्व करना है, तो 5 जब अधिक है तो बराबर कब होगा, इधर 5 यानी कि कम है तो 5 और दे देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। तो पूछा है इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है, तो आपको निकालना है कि दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या क्या होता है x+2, यानी कि x+2 निकालना है, ये x को हटाना है, इधर का x काट दीजिए, हट जाएगा, तो x+2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा 5 और 4 9, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये 9 हो जाएगा x+2, यानी कि दूसरी संख्या का जो मान हो जाएगा 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन फिर बनाते हैं हम लोग 10 का बी। ये 10 का बी आप लोगों के लिए है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या से 2 अधिक है, संख्याएं क्या है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का ए। तो 11 का ए क्या है, देखिए एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहा गया, बोला गया कि एक संख्या उसको दिया गया, बोला गया कि 25 से गुना कीजिए। ठीक है, उसने उस संख्या को 52 से गुना कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि 25 आपका माइंड में रखता है लेकिन 25 लिखना चाहिए, वहां पर 52 लिख दिए हैं आप, तो ये गलती से 52 से गुना कर दिया है। ठीक है, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आया। अधिक ही आएगा क्योंकि जब बड़ा संख्या से गुना करने के लिए बोलेगा तो आंसर तो ज्यादा ही आएगा। आपको 25 दिया हुआ था लेकिन 52 से गुना कर दिए। बताएं उसे किस संख्या में गुना करने के लिए कहा गया था,
वो जो संख्या जो दिया गया था वो संख्या कौन सा है जिसको उसमें गुना करने के लिए बोला गया था। तो संख्या नहीं पता है तो जहां नहीं पता वहां लीजिएगा x, कि वह संख्या x ले लिए, इसको 25 से गुना करने के लिए बोला गया। अगर 25 से गुना करता तो ये सही आंसर होता, लेकिन उस लड़के ने क्या किया, x को 52 से गुना कर दिया, जो कि ये गलत आंसर हो गया। तो इस तरह से ये जो आंसर आया 324 अधिक आया। कितना अधिक आया, 324 अधिक आया, मतलब ये 324 ज्यादा है। तो अगर 324 अगर आप घटा दीजिएगा तो इसी के बराबर हो जाएगा तब। तो यहाँ से सिंपल x का मान निकालना है आपको। तो इधर कितना हो जाएगा, ये 25x इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 52x माइनस हो जाएगा कितना, 324। इसको लेके घटा देते हैं हम लोग, यहाँ जो है 52x माइनस हो जाएगा कितना, ये 25x इक्वल टू हो जाएगा अब 324, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 52 से 25 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 27 है ना। तो 27x इक्वल टू हो जाएगा 324, ये कटेगा 27 से। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा में 4 कब आता है उसको देखिए, 7 छक 42, ये तो ज्यादा हो जा रहा आएगा। देखते हैं 3 से पहले काट लेते हैं, है ना। 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, ये 3 के 3 नहीं जा रहा, 0 लगेगा, 3 8 24, ये 9 1 9 और 9 2 18, 12 से जाता। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 27 का पहाड़ा 10 तक खोज रहे तो कहाँ से होगा। ठीक है, चलिए ये 12 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का बी। 11 का बी क्या है, देखिए, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/14 ज्ञात करने के लिए बोला गया, मतलब 3/14 निकालिए बोला गया, लेकिन गलती से उस विद्यार्थी ने 3/4 कर लिया। अभी जैसे 25 था, 25 की जगह में 52 क्या था, सेम उसी तरह से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है कि भिन्न में आपको दिया हुआ है, डिफरेंस वही है। 31 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया या बांटा गया कि पहले भाग के 5 गुने तथा दूसरे भाग के 7 गुने का योग 181 है। दूसरा भाग क्या है ना, तो 31 को आपको 2 भाग में बांटना है, ये 2 भाग में बांटना है। और कैसे बांटना है, देखिए कि पहले भाग का 5 गुना, तो पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 7 गुना। तो दूसरा भाग क्या है, तो जो आपको भाग निकालने के लिए बोला गया है उसी को हम लोग लेंगे। तो जहां दूसरे भाग नहीं जानते हैं तो ले लीजिएगा x। तो पहला जो भाग हो जाएगा कितना होगा, 31 माइनस x होगा। क्लियर, ये 31 माइनस x फिर से जोड़ दीजिएगा, देखिए जोड़िएगा तो ये x कट जाएगा, वही 31 आएगा। अब बोला है पहले भाग का 5 गुना, तो पहले भाग का 5 गुना कर लेंगे, दूसरे भाग का कितना गुना, 7 गुना। अब ये दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 181। अब यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकालना है। यहाँ पर जैसे ही गुना करेंगे 5 और 5 तिया 15, मतलब 155 माइनस 5x प्लस ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 181। ठीक है, इधर जब आएगा इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 2x, ये जाके उधर घटेगा। तो 11 से अगर 5 जाता है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 5 जाएगा, यानी कि हो गया 2। ठीक है, 26। तो x का जो मान निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 13। तो 13 आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा भाग पूछा था ना, और दूसरा भाग को x लिए थे, x का मान आ गया 13। तो 12a का जो आंसर हो जाएगा कितना होगा, 13 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12b। 200 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग के 3 गुने तथा दूसरे भाग के 2 गुने। सेम क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, बनाइए, ये सब प्रैक्टिस कीजिए। जब तक पेन कॉपी नहीं चलाएंगे तो दिक्कत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, और मैथ तो ऐसा चीज है कि आप देख के नहीं सीख सकते हैं कि चलिए वीडियो देख ले रहे हैं कि सीख ले रहे हैं, वैसे नहीं, आपको प्रैक्टिस भी करना है, इसीलिए अल्टरनेट ये बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और सेट का जो भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, सबसे पहले टेस्ट देने का कोशिश कीजिए, उसके बाद डिस्कशन को देखिए। चलिए, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है ना, तो ये भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन जो होता है, जो x बाई y के रूप में रहेगा, अंश बट्टा हर के रूप में रहेगा, उसको कहते हैं हम लोग भिन्न फ्रैक्शन।
इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। ठीक है, यह भिन्न क्या है? तो किसी भिन्न का हर जो होगा अंश से 11 अधिक होगा। तो एक भिन्न लेते हैं, तो इस भिन्न में जो होगा क्या होगा? हर। हर यानी कि नीचे वाला हिस्सा को कहते हैं, उसके अंश से 11 अधिक है। तो अंश मान लीजिए x, तो हर हो जाएगा कितना? 11 अधिक है। तो चलिए ये x + 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक भिन्न हुआ। अब क्या कहता है? इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, तो प्रत्येक में जब 8 जोड़िएगा तो इधर देख लीजिए, प्रत्येक में जैसे ही 8 जोड़ दिए तो 8 जोड़ने पर क्या होता है? ये 3/4 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/4 प्राप्त हो जाएगा। इसको केवल सॉल्व करेंगे हम लोग, x का मान निकालेंगे और जो भिन्न जो लिए थे वो भिन्न बैठा देंगे। ठीक है, यह भिन्न क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा? यहाँ पर 4x प्लस हो जाएगा 8 चौके कितना होगा? 32 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 33 प्लस 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसको जब लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इसको इधर सुनिए, जैसे ही घटाइएगा, ये 33 दिख रहा है ना, ये 32 है ना, तो 33 से अगर 32 घट जाएगा तो एक बचेगा, एक और इधर 24, यानी कि कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको x का मान निकल के आ गया। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? यहाँ पर देख लीजिए, तो x, ये जो ओरिजिनल में था x/x + 11, तो ये अगर 25 हुआ तो इसमें जैसे ही 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 36। ठीक है, तो 25/36 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। या भिन्न क्या है? तो भिन्न क्या है? 25/36 ये है। तो ये 13 का ए था, 13 का ए भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये 14 का ए बनाएंगे, 13 का बी आपको बनाना है ना। चलिए ये बना लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 14 का ए। 3 संख्याओं में से प्रथम 2 का अनुपात 8:9 है तथा अंतिम 2 का अनुपात है ना 3:4 है। यदि प्रथम एवं तृतीय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 2400 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो 3 संख्या है और तीनों में से जो है अनुपात 2-2 करके दिया हुआ है ना। प्रथम 2 का अनुपात 8:9 है, तो ये 8:9 है। ठीक है, अंतिम जो है ये 3:4 है, तो ये 3:4 है। ठीक है, अनुपात समानुपात में ये चीज आपको बताए हैं कि यहाँ पर जो संख्या आएगा कितना आएगा, यहाँ पर जो आएगा कितना आएगा, है ना। तो कितना कितना आ जाएगा? 3 का बगल में 3, 9 का बगल में 9। अब सीधा सीधी गुना होगा, ये हो जाएगा 8 तिया 24, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 और 9 चौके 36। ये अगर कटता है तो काट लीजिएगा, 3 से कटेगा ही। हाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 8 24, 3 9 27 और इधर हो जाएगा 3 का 3, 3 दूना, तो ये 8 9 और 12 हो गया। तो ये जो 3 संख्या का अनुपात आया, ये तीनों का अब जो गुणनफल बोल रहा है 2400 हो तो दूसरी संख्या कितनी है ना। तो इसको अब देखिए हम लोग लगा लेते हैं x करके, 8x 9x और 12x। तो यहाँ पर क्या था देखिए, यदि प्रथम एवं तृतीय संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है 2400, है ना। तो तीनों का नहीं है, प्रथम तथा क्या है? तृतीय संख्याओं का गुणनफल। तो प्रथम और तृतीय संख्या का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x गुना 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2400 होगा। ठीक है, तो यहाँ से काट लेते हैं, 12 दूना 2400, यानी कि ये 200, फिर 8 से जैसे ही काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो x² इक्वल टू 25 हुआ, तो ये x बराबर कितना होगा? ये सब जानते हैं, ये 5 होगा। लेकिन आपको निकालना क्या है? ये मिडिल संख्या, दूसरी संख्या कितनी है? तो दूसरी संख्या कितनी है? 9x है, तो 9x है तो 9 गुना 25 है ना। 25 9 कितना, सॉरी 9 गुना 5 ना, 9 गुना हो जाएगा कितना? ये 5 होगा। तो 9 गुना 5 कितना हो जाएगा? 45। तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। 14 का जो ए है उसका आंसर आ गया 45। अगला बढ़ते हैं बी नंबर। तो बी नंबर ये आपको बनाना है 14 का बी, ये बना लीजिएगा। 3 संख्याओं में से प्रथम 2 का योग दिया हुआ 45, इस तरह से आप कीजिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का ए। तो 15 का ए क्या है? देखिए, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या में से 63 घटाने पर
इसके अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या कितना होता है, 10x प्लस वाई होता है। अब क्या है, संख्या का अंकों का योग 9 है, तो ये आपको योग दिया हुआ 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9 ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या कहता है, इस संख्या में से 63 घटाने पर, 63 घटा दीजिएगा तो संख्या का अंक पलट जाता है, तो 10y प्लस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, इसको लेके आ जाइएगा इधर, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9x माइनस 9y इक्वल टू हो जाएगा 63, 9 से काट लीजिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 63 बट्टा 9 कॉमन आएगा इधर, 9 सत्तर 63 है ना। तो x माइनस वाई का मान निकल के आ गया, देखिए 7, और x प्लस वाई का जो मान दिया हुआ था कितना है, 9। आपको करना क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले x y का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो x का जो मान निकल के आएगा ये 8 आएगा, और y का जो मान निकलेगा कितना हो जाएगा, देखिए 8 में से कितना घटाइएगा तो 7 होगा, तो सिंपल 1 होगा। ठीक है, तो संख्या जो होता है हम लोग का, संख्या क्या होता है, 10x प्लस वाई, तो 10 गुना 8 होगा ये x का मान है ना, 8 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 81 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ए 81 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 का ए था, 15 का बी आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर डायरेक्ट रोक के वीडियो बनाइए। 2 अंकों में से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है, इस संख्या में 18 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, यह संख्या क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 15 टाइप था, 15 टाइप का ए हम बना दिए, आपको बी बनाने के लिए दिया गया है, बी बना के आप कमेंट कीजिए। अगर नहीं भी बनता है तो जस्ट अब इसका सेकेंड वीडियो आएगा, तुरंत ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको देखिए और ये बी बनाइए, फिर से ए उस समय बनाने के लिए देंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर एक नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके ही आते हैं। और एक सीरीज चल रहा है, टेस्ट का सीरीज चल रहा है, वो टेस्ट भी आप लोग कंटिन्यू देते रहिए। ठीक है।